बिहार में फिर से एक युवती का उसके घर वालों ने जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया। इसके लिए पहले उसकी अर्थी सजाई गई, फिर सब यात्रा निकली और दाह संस्कार किया गया। मामला पूर्णिया का है, जहां एक पिता और भाई ने कलेजे पर पत्थर रखकर ये सब किया है। घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जहां शादी से एक माह पहले लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने यह फैसला लिया और लड़की का जिंदा दाह संस्कार कर दिया। पूर्णिया में हुई यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। घर वालों ने लड़की का कुश का पुतला बनाकर जिंदा दाह संस्कार कर दिया और कहा कि घर और समाज के लिए उनकी बेटी और बहन मर चुकी है। बिल्कुल, समाज में ये मैसेज जानी चाहिए कि हम अंतरजातीय विवाह के विरोध में नहीं है। लोग जात पात की बात करते हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा तकलीफ और सोचने की बात ये हो गई है कि मैंने इतना अच्छा संस्कार दिया, हर तरह का सुविधा, पढ़ाई शिक्षा में जो भी कमी त्रुटि थी उसको मैं पूरा करने का कोशिश किया, और वो लड़की जब समाज में परिवार का इज्जत, माँ बाप का मान सम्मान को नहीं देख पाया तो फिर तो वो तो गलत है। इसके लिए हम लोग उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि फिर दूसरा कोई ये कदम उठाने से पहले बार बार उसको सोचना पड़े कि हम उस कुल से, उस खानदान से हमारा रिश्ता सदा के लिए खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो। बस यही उद्देश्य के साथ ये। कुछ दिन पहले भी पूर्णिया के ही टीकापट्टी में शादी से एक दिन पहले स्वीटी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इससे आक्रोशित परिजनों ने जिंदा दाह संस्कार कर दिया था। एक बार फिर चंपानगर के मुसुरिया गांव में ऐसी ही घटना हुई है। यहां प्रियंका नाम की लड़की अपने प्रेमी नीरज के साथ फरार हो गई। इस दौरान भाई प्रशांत ने उतरी पहनकर आग दिया। प्रियंका के पिता किशोर सिंह ने कहा कि उसे अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अब अच्छे घराने में उनकी शादी तय की थी, लेकिन 27 जून को उनकी बेटी ग्रेजुएशन का मार्कशीट लाने के बहाने से पूर्णिया कॉलेज गई, जहां से वह चंपानगर के नीरज के साथ फरार हो गई। पिता ने कहा कि अगर उन्हें जाना ही था तो पहले बता कर जाती। अब इन लोगों का उसके साथ कोई संबंध नहीं रहा, इसलिए वह पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रियंका का जिंदा अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब बीए फाइनल कर ली थी, उसका कुट में थी, फाइनल कर रहे थे, गई पूर्णिया मार्कशीट निकालने के लिए, वहीं से लापता है। मेरे लिए वो मर गया, समाज के लिए मर गया। हम लड़की के नाम से नकबाल उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं जी। क्या परिचय है? किशोर कुमार सिंह, किशोर सिंह। मालूम हो कि पूर्णिया में ही 19 जून को टीकापट्टी में परिजनों ने शादी से एक दिन पहले अपनी प्रेमी के साथ फरार होकर शादी रचाने वाली स्वीटी की जिंदा दाह संस्कार कर दिया था। एक बार फिर यही कहानी चंपानगर के मुसुरिया में दोहराई गई है। हालांकि लड़की नाबालिग है और उन्हें अपनी शादी करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेटा और बेटी के लिए माँ बाप का अरमान कोई महत्व नहीं रखता। जनसंवाद एक्सप्रेस के लिए पूर्णिया से रंजन राज की खास रिपोर्ट। कितना आहत हो गए कि आज उनका आप लोग श्राद्ध और दाह संस्कार करने आ गए हैं? क्या मामला हुआ था? मामला बीए फाइनल कर ली थी, उसका कुट में थी, फाइनल कर रहे थे, गई पूर्णिया मार्कशीट निकालने के लिए, वहीं से लापता हो। आज परिवार में से वो टूट गई जी। आप लोग भी इसको लेकर बहुत सारा दौड़ भाग किए होंगे जी। क्या आपकी बेटी वापस आने का प्रयास नहीं की? जी नहीं। आप लोगों से बात हो पाया उनसे? जी नहीं। जिस तरह का कदम उठाया है उसको लेकर समाज में आप संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे लिए वो मर गया, समाज के लिए मर गया। एक पिता का ये दिल का जो निकल रहा है, इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा कि जो भी बेटी इस तरह से करेगी तो उनका पिता यही करेंगे? जी। क्या कहना चाहेंगे अपनी, जो भी आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, मेरे पास पहाड़ टूटा हुआ है, मेरा जो फर्ज था, हम लड़की के नाम से नकबाल उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं जी। क्या परिचय है आपका? किशोर कुमार सिंह, किशोर सिंह। घर कहाँ? मसूरिया, वार्ड नंबर 13। हुआ आप लोग दाह संस्कार कर रहे हैं किसी का,
और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? बिल्कुल, समाज में ये मैसेज जानी चाहिए कि हम अंतर्जातीय विवाह के विरोध में नहीं है। लोग जात पात की बात करते हैं, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और सोचने की बात ये हो गई है कि मैंने इतना अच्छा संस्कार दिया, हर तरह का सुविधा, पढ़ाई शिक्षा में जो भी कमी त्रुटि थी उसको मैं पूरा करने का कोशिश किया, और वो लड़की जब समाज में परिवार का इज्जत, माँ बाप का मान सम्मान को नहीं देख पाया तो फिर तो वो तो गलत है। इसके लिए हम लोग उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं कि समाज में ये मैसेज जाए कि फिर दूसरा कोई ये कदम उठाने से पहले बार बार उसको सोचना पड़े कि हम उस कुल से, उस खानदान से हमारा रिश्ता सदा के लिए खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी मनमर्जी करेंगे तो। बस यही उद्देश्य के साथ ये कर। आज जिस तरह का ये मामला एक चलन में आया था रुपोली में, दूसरा चंपानगर में आया जी है, जी जी इनसे साफ मैसेज हो रहा है कि परिजन जिस तरह का स्वतंत्रता दे रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी। जी जी। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं? नहीं, बच्चे के लिए क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि हम अगर गार्जियन हैं तो गलती हमारी है, मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तब ना मैं उसका अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। मैं उस माँ बाप को कहना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देना चाह रहे हैं और अगर स्वतंत्रता दे रहे हैं तो उसकी नज़र, उसकी पैनी नज़र, अगर गलतियाँ थोड़ी सी भी नज़र आए तो उसका तुरंत कोई ना कोई कड़ा एक्शन में होना चाहिए। हम लोग थोड़ी छोटी भूल करके आज ये देखने को हमें मिल रहा है। जिस लड़का ने इनके साथ इस तरह का बहला फुसला कर जिस तरह से भी हो प्रेम प्रसंग में लेके गया, वो समाज के लिए क्या है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो समाज के लिए तो वो तो अपने आप को सुपर दिखाने के लिए ऐसा किया। वो लड़का न तो इस फैमिली के लायक है, न उस लड़की के लायक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, उस लड़के को कहना चाहूँगा, उसके बाप को ये मैसेज जाना चाहिए कि तुम उसको रख नहीं पाओगे, तुम उसको नहीं पचा पाओगे, तुम्हारे में वो औकात नहीं है कि तुम उसको घोट पाओगे। अगर भूल से घोट लिया तो मौत निश्चित है, और छोड़ दिया तो अंधा होकर मर जाओगे। सांप और छुछुंदर की नीति उसको होने वाली है। वो मनोज कामती जो है, लड़के का बाप को मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम उसको रख नहीं पाओगे, तुम पचा नहीं पाओगे। अगर जातिवाद की बात करें तो तुम्हारे जात में वो क्षमता नहीं है कि तुम उसको रख पाओगे। जब तक तुम बरगला रहे हो, समाज को गंदा कर रहे हो, करो, फिर तो ऊपर वाला का भी जजमेंट से डरना चाहिए। ये दोनों क्या बालिग कानून है? क्या? ये दोनों क्या? हाँ, ये दोनों बालिग है, इसलिए कि हमारी आवाज़ कम है। अगर बालिग नहीं होता तो इतने में तो फिर हमारी सब कुछ क्लियर हो जाता। साफ है कि इस तरह के मामले को रोक लगाने के लिए आपका सीधा संदेश है कि जो करेगा उनका यही हश्र। बिल्कुल वही हश्र होगा, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई कानून नहीं है। क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार सिंह, मेरा घर पड़ता है मसूरिया, वार्ड नंबर 13, बोहरा पंचायत। ये बच्ची आपका रिलेशन? ये बच्ची हमारे रिलेशन में भतीजी लग रही थी।